गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। जैसा कि हम जानते हैं, दिवाली जो होता है धन धान्य की त्योहार होता है, समृद्धि का त्योहार होता है और दीपोत्सव होता है। तो इस दीपोत्सव के अवसर पर मेरे तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ईश्वर से ऐसी कामना है कि आप सभी के परिवार में सुख समृद्धि सेहत का अंबार बहुत तेजी से आप प्रगति करें। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन दिनचर्या को आगे बढ़ाएं, कैसे हम मैनेज करें ताकि हर दिवाली हमारी स्पेशल दिवाली, विशेष दिवाली हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहला हमको काम करना है कि अपनी कमाई के साधन को बढ़ाना है। नो डाउट हम लोग अपने कमाई के लिए कुछ न कुछ काम कर रहे होंगे। कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई पेशा कर रहा होगा, कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अपनी कमाई के साधन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। वॉरेन बफेट का कथन है ना कि यदि एक से अधिक हमारे पास आय के साधन है तो हम फाइनेंशियली अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस करेंगे। तो हम ये प्रयास करें कि हम इनकम के और भी साधन बनाने का प्रयास करें। इनकम के अन्य साधन बनाने के लिए जैसे हम नौकरी पेशा कर रहे हैं, उसके साथ साथ में कुछ और कार्य किया जा सकता है। जैसे ट्यूशन पढ़ाया जा सकता है, ब्लॉगिंग किया जा सकता है, यूट्यूब अपने जो भी पसंद का कोई क्षेत्र चुन रहे यूट्यूब पर चैनल बनाइए, वहां पर वीडियो अपलोड करिए, लोग देखेंगे तो वहां से अर्निंग प्राप्त होगी। कुछ लोग पार्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में जुड़ते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बुक लेखन ब्लॉग शुरू करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे साधन अपनाइए जिससे कि आय के साधन में वृद्धि हो। और मेरा तो अपना मानना है कि आज की डेट में हम लोग सबसे बेहतरीन सदी में रह रहे हैं। सबसे बेहतरीन सदी मतलब कि आज की डेट में अपॉर्चुनिटी और अवसरों की भरमार है। भरमार है अवसरों की। आज की डेट में वही पैसा नहीं कमा पा रहा है जो हाथ पर हाथ रखे घर बैठ करके चमत्कार की उम्मीद करता है कोई आएगा हमको रोजगार दिला देगा। यदि आप ध्यान देंगे, बाहर निकलेंगे, ऐसे बहुत सारे साधन हैं जहां पर आपको ढेर सारे कमाई के साधन मिल जाएंगे। दूसरा, हम जो भी कमाई करें उससे हम बचत करने का प्रयास करें। एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई सिर्फ कमाई कर लेने से, बहुत ज्यादा पैसा कमा लेने से अमीर नहीं बनता है। अमीर आदमी बनता है जो कमाया जाता है पैसा उसमें से बचत किया जाए। याद रखिए, एक 1 लाख रुपया कमाने वाले व्यक्ति से बेहतर एक 20,000 कमाने वाला व्यक्ति हो सकता है। मान लीजिए कि 1 लाख रुपया कमाने वाले व्यक्ति के खर्चे 1 लाख के ऊपर हों, और यदि 20,000 रुपया कमाने वाले व्यक्ति उसके खर्चे 20,000 के नीचे हों, मान चलता है कि हर महीने 2-4 हजार रुपया बचा लेता है, तो यकीन मानिए वो जो है अपनी 1 लाख वाली कमाई से बेहतर से। तो हमें अपनी जो भी कमाई हो, हमें उससे बचत का प्रयास करना चाहिए। कितना बचाना चाहिए, एक सामान्य हम बात करें तो कम से कम 10% तो बचाना ही बचाना चाहिए। और जैसे जैसे समय बीते व्यतीत हो, कमाई यदि बढ़ती हो, तो हमें उस बचत की मात्रा को बढ़ाते रहना चाहिए। हम जितना अधिक बचत मात्रा बढ़ाएंगे, हमें और ज्यादा वेल्दी यानी अमीर बनने की जो संभावना होती है, पैसा कमाने की जो संभावनाएं होती हैं, वो बढ़ जाती है। और ऐसे में यदि पैसा होता है पास में, हम जैसे कि जानते हैं, हालांकि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। पैसे के बिना एक दिन रह लीजिए, सांस भी लेंगे ना तो वो जो ऑक्सीजन लेंगे वो ऑक्सीजन दर्द देता है। तो पैसे जब हम बचा लेते हैं तो दूसरों का हेल्प कर सकते हैं, दूसरों का मदद कर सकते हैं। पैसा हमेशा ही कहता है कि आज मुझे बचा लीजिए, आपका कल मैं बचा लूंगा। यदि हम आज पैसे को बचाते हैं तो हमारा कल पैसा हमारा बचा लेता है। तो हमें पैसे को बचाना चाहिए, मिनिमम 10%, और धीरे धीरे करके। और उस बचत के लिए हमको आपको अपने अनावश्यक खर्चों को चिन्हित करना चाहिए। उस खर्चों को यदि हम कंट्रोल कर लेंगे तो बचत बढ़ जाती है। तीसरा काम हमको ये करना है कि देखिए, बचत करने वाला ही सबसे ज्यादा अमीर है। मान लीजिए हम पैसा बचा लेते हैं और अपने पास रखे रहते हैं, तो पैसा जब हम बचा करके रखते हैं अपने पास, तो याद रखिए कि महंगाई और जो मुद्रास्फीति होती है ना, वो पैसे की वैल्यू को लगातार कम करती जाती है। यानी महंगाई दाएं पैसे को खाएगा। हम 1 लाख रुपया अपने पास जेब में रखे हुए हैं, लेकिन अगले साल उसकी वैल्यू मालूम चलता है कि 90,000 हो गई, उसके अगले साल मालूम चला कि 80,000 हो गई। यानी जो भी मुद्रास्फीति होती है वो हर साल उस पैसे की वैल्यू को कम करती है। इसलिए पैसे के जो बचा रहे हैं उसकी वैल्यू को बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको आपको निवेश करना चाहिए। याद रखें
जो महंगाई है ना, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो वो खान पान की बात करें तो उसमें 5-6% बढ़ता है। यदि पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उसमें 10% की और तेजी से वृद्धि हो रही होती है। यदि घूमने फिरने, हॉस्पिटैलिटी यानी हॉस्पिटल खर्चे, मेडिकल के खर्चे लगभग 15-16% के दर से भी अधिक हर साल महंगा होता जा रहा है। तो हमें उसको ध्यान रखना चाहिए। तो हमें बचत को निवेश करना चाहिए। वो जो महंगाई दर है उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमको बचत निवेश करना चाहिए। यानी निवेश करने से आदमी अमीर हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है। लेकिन निवेश, सिर्फ निवेश करने से ही आदमी अमीर, सही जगह निवेश करने से अमीर होता है। कि चौथे नंबर पर हम अपनी जो बचत करें उसको सही जगह निवेश करें। अब हम मान चलता है कि जो बचत करते हैं, निवेश कहाँ करते हैं, हमने गए LIC के प्लान ले लिया, एंडोमेंट प्लान, LIC को निवेश, LIC कभी निवेश नहीं है। LIC हमेशा एक बचत, वो सॉरी, एक सुरक्षा साधन है। हमें हमें उसको सिर्फ सिर्फ सुरक्षा के तौर पर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें, फिर हम क्या करते हैं, FD कर लेते हैं जो मुश्किल से 6% का रेट होता है। PPF कर लेते हैं, 7 PPF GPF 7% के आसपास होता है। रियल एस्टेट गोल्ड में चले जाते हैं, 10% के आसपास होता है। और वहीं यदि आप म्यूचुअल फंड वगैरह में जाते हैं तो 12% का दर से रहता है। और यदि आप डायरेक्ट इक्विटी में जाते हैं, डायरेक्ट स्टॉक चुनते हैं, तो आपको 15-16% से ही ऊपर का ग्रोथ मिलता है। यानी सही जगह होता है स्टॉक मार्केट निवेश के लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में तमाम तरह के भय होते हैं, जानकारी का अभाव होता है, तमाम तरह की भ्रांतियां होती है। लोग, मन को लगता है कि जुआ है, ये सब चीजें लोग नहीं करते। लेकिन यदि थोड़ी सी जानकारी हासिल किया जाए, तो सब देखा जाए, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर भी हम नहीं होते हैं तो हमारा, वो एक बड़े लाभ से वंचित होते हैं। हमें इसको जानने की कोशिश करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स बता रहा हूँ जो बिल्कुल सुरक्षित स्टॉक है। यदि आप पैसा सिर्फ लगाते हैं उसमें, यानी जो भी बचत करते हैं, बचत का रुख इन स्टॉक्स की तरफ देते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको हर हाल में जो भी महंगाई दर होती है उस महंगाई को बीट करने की क्षमता रखता है। उससे आप ज्यादा तेजी से अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। और इन स्टॉक्स में प्रयास करिए कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत मैनेज करिए, यानी टुकड़ों टुकड़ों में पैसा डालिए। प्रयास करिए कि जो भी महीने का जो बचत है उस बचत का एक छोटा सा हिस्सा, उस हिस्से को आप इन स्टॉक्स पर लगाएंगे। तो जी, 5 स्टॉक कौन कौन से हैं मैं बता दूं आपको। नंबर 1 पे है TCS, टाटा ग्रुप की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो IT सेक्टर की बहुत ही दिग्गज कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। आज की डेट में 3170 रुपए के भाव चल रहे हैं, लगभग 3000 के ऊपर चल रहा है ये शेयर। बहुत बेहतरीन और उम्दा है, बहुत आगे भी कंपनी ग्रो करे। मार्केट कैपिटल 10 लाख करोड़ के ऊपर। दूसरा, दिग्गज बैंक जो है HDFC बैंक, आज की डेट में 1464 है, लगभग 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी बेहतरीन है, हर साल आपको बढ़िया से पैसा लगाइए इसमें। तीसरा, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री बोले तो मुकेश अंबानी वाली रिलायंस इंडस्ट्री। इसके कई जियो बिजनेस है, इसका रिटेल बिजनेस है, कई बिजनेस है इसके अंडर में है, जो आगे चल करके मतलब विभाजित होंगे, सब के सब वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो आपको तीसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर लेना चाहिए। चौथे नंबर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो हर घर में इसके प्रोडक्ट यूज होते हैं, वो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, यानी साबुन, तेल, नमक, व्यंजन व्यंजन खाने पीने, सब कुछ यूज होता है। ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसके घर में हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट यूज नहीं होते हैं। तो हमें चौथे नंबर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर, और पांचवें नंबर पर जो बेहतरीन, हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर का जो भाव है वो है 2542 रुपया। रिलायंस इंडस्ट्री का भाव है 2487 रुपया। और एशियन पेंट पांचवें नंबर पर शेयर है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है एशियन पेंट। कंपनी ऐसी कंपनी है जो हर तीसरे साल शेयर डबल कर देती है, तीसरे साल से कम समय में। तो ये जो मैंने पांचों शेयर बताए हैं, ये पांचों शेयर में इतनी काबिलियत है आपकी कि आपके पैसे को हर तीसरे साल के आसपास डबल कर देते हैं। यानी आज हम 1 लाख रुपए लगाते हैं 2022 में, तो 2025 में 2 लाख इसकी वैल्यू थी, 2027 में, 2025 में, 2028 में 4 लाख वैल्यू होगी, 2031 में 8 लाख वैल्यू होगी, 2034 में 16 लाख वैल्यू होगी। यानी इस तरीके से कंपनियां ग्रोथ करती है।
और स्टॉक मार्केट में मित्रों 3 साल में आसानी से, बहुत सहजता से पैसा डबल हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि लोग रातों रात अमीर बनने के चक्कर में फ्यूचर एंड ऑप्शन कई तरह की चीजों में चले जाते हैं, जो हमेशा लॉस उठाते हैं। तो दिवाली के अवसर पर ये मेरा एक छोटा सा वीडियो रहा, एक जानकारी वाला वीडियो रहा कि आप कैसे अपनी हर दिवाली को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो भी कमाई कमाइए, अच्छा कमाइए, उसमें से बचत अवश्य करिए, बचत करिए, उसका निवेश करिए, अब देखिए कैसे फायदा होता है। तो आज के लिए इतना ही। कोई जानकारी चाहिए, कोई प्रश्न हो आपके, तो जरूर टिप्पणी में कीजिए। एक बार पुनः आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुख समृद्धि सेहत ईश्वर आपको दिया। जय हिंद, जय भारत।